आज हम आपको शाहजहांपुर के खेल मैदान के इतिहास और वर्तमान के हालात दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसा मैदान जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मैच खेले गए। अपने ज़माने के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस मैदान की शोभा बढ़ा चुके हैं, लेकिन आज ये मैदान अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रहा है। हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर के टाउन हॉल हॉकी क्लब की। सन 1903 में अंग्रेजों के शासनकाल में इस क्लब की बुनियाद पड़ी, लेकिन आज़ादी के बाद इसमें चार चांद लग गए। देश के नामचीन खिलाड़ी इस मैदान पर खेलने आते थे। मैदान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी खेले गए। क्लब के पास 488 ट्रॉफियां थीं जो क्लब ने देश भर में हुए हॉकी टूर्नामेंटों में खेलकर जीती थी। इस मैदान ने अपने सीने पर हर मजहब, हर तबके के खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया। बहुत से नए खिलाड़ियों को तैयार किया। इस मैदान की बदौलत बहुत से खिलाड़ियों ने इज्जत, शोहरत और दौलत भी कमाई। एक वक्त था कि यहाँ हर साल होने वाले टूर्नामेंट के दौरान कई बार दर्शकों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि पास से गुजरने वाली सड़क से लोगों को गाड़ी निकालना मुश्किल पड़ जाता था। दर्शकों की तालियां दूसरे प्रदेशों से आए हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाकर शहर की अदब और मेहमान नवाजी की मिसाल पेश करती थी। लेकिन आज ये मैदान वीरान हो चुका है, उजड़ चुका है। मखमली घास की जगह झाड़ियों और जंगली पौधों ने ले ली है। टाउन हॉल हॉकी क्लब की बदनसीबी की कहानी उस दिन शुरू हो गई थी जब इसको शादियों व पार्टियों के लिए बुक किया जाने लगा। मखमली घास को कारपेट से दबाकर कुचल दिया गया और बची हुई झूठन और गंदगी ने मैदान की खूबसूरती को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसकी बदनसीबी का अगला पन्ना 30 नवंबर 2017 को लिखा गया, जब नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर ने मैदान को नजूल संपत्ति बताया और अधिशासी अधिकारी की ओर से नजूल संपत्ति के रखरखाव और संरक्षण के नाम पर प्रशासक नियुक्त करने के साथ ही मैदान पर प्रशासन ने कब्जा कर लिया। खिलाड़ियों को मैदान में खेलने से रोक दिया गया, लेकिन इतना होने के बाद भी मैदान की बदनसीबी खत्म नहीं हुई और खेल प्रेमियों और हॉकी क्लब को एक बड़ा झटका 17 जुलाई 2019 को लगा, जब टाउन हॉल हॉकी क्लब के हाल में रखी हुई 488 ट्रॉफियां चोरी हो गईं, जिनमें से कई ट्रॉफियां 100 वर्ष से अधिक पुरानी थीं। थाना सदर बाजार में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 380 और 457 के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई, लेकिन नतीजा शून्य है। फिलहाल जिला प्रशासन का कहना है मैदान पर उच्च स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शासन से हरी झंडी मिलते ही निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हॉकी क्लब सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई के विरुद्ध स्टे लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। फिलहाल ये मामला अदालत में है, फैसला जो भी हो, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, खिलाड़ियों को खेलने से रोककर मैदान को क्यों बर्बाद किया गया। जहां एक और नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के बीचों बीच एक ऐतिहासिक खूबसूरत हॉकी क्लब को कूड़ा घर बनाकर क्यों छोड़ दिया गया। 118 साल पुराना ये मैदान अपनी हालत पर आंसू बहाते हुए शहर की जनता से सवाल पूछता है कि अगर मैदान किसी धर्म या समुदाय से जुड़ा हुआ होता या किसी मंदिर या मस्जिद का हिस्सा होता तो क्या तब भी इसकी यही हालत होती जो वर्तमान समय में है। लेकिन अफसोस ये किसी धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक खेल मैदान है और मौजूदा वक्त में ऐसी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। वैसे तो जाहिरी तौर पर हम इसकी बर्बादी का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत से ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से इसकी तबाही की कहानी लिखी है। आने वाले कल में जब इस क्लब का इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसे लोगों की शख्सियत पर सवालिया निशान जरूर लगेगा। मीडिया पॉइंट से फैसल फैज की रिपोर्ट।